हेलो कैप्रिकॉन, वेलकम टू माय चैनल टैरो डिवाइन लव में। मैं हूँ शिवांगी और आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर लव रीडिंग जनवरी मंथ की। सो गाइस, ये कलेक्टिव रीडिंग है। मून साइन सन साइन से आप ये रीडिंग देख सकते हैं। जिनके साथ रेजोनेट होता है उन्होंने रखना है। और मैंने 1-1 पोर्टल का एक वीडियो अपलोड करके रखा है जिसमें रिचुअल्स है, आप वो देख सकते हैं, मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, ज़रूर उस वीडियो को देखिए एंड क्लेम इट ज़रूर कीजिए। ओके, सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मैं रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, हाइप करें एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें। ये जनवरी मंथ के रीडिंग टाइमलेस है जनवरी मंथ तक। ओके, जब भी आपके सामने आती है, अगर आपसे रेजोनेट होते हैं यहाँ पर एनर्जी, तो ज़रूर आप उसको क्लेमिट कीजिएगा। यहाँ पर 2 डेक्स ले रही हूँ, सेम डेक CR के। ओके, यहाँ पर मैं न्यूज़ स्प्रेड अपलोड मीन्स न्यूज़ स्प्रेड यहाँ पर कर रही हूँ। ओके राइट, तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। बहुत अच्छा यहाँ पर एनर्जी फील हो रहा है। और सबको हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओके राइट, तो हम यहाँ पर चलते हैं आगे आपकी रीडिंग की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपके कार्ड्स निकाल लूँ यहाँ पर कैप्रिकॉन, आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए। कैप्रिकॉन, मैं यहाँ पर 4 कार्ड्स निकालूंगी। 4 वीक से ले सकते हैं या आप 4 मूड से ले सकते हैं, आपके मूड स्विंग होंगे, या आप 4 एनर्जी से ले सकते हैं, आपको जिस तरह लगे। ओके, यहाँ पर कैप्रिकॉन आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए जनवरी मंथ के लिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्या बात है। ओके, द चैरियट एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स। डिवाइन की गाइडलाइन यहाँ पर आपके लिए फॉर दिस सिचुएशन। 1 कार्ड, 2 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक द डेविल। सो यहाँ पर आपके पार्टनर के कार्ड शफल कर रही हूँ, आपके पार्टनर के एनर्जी फॉर सेम सिचुएशंस के लिए आपके इवेंट। फाइव ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, the magician and last one the fool। और डिवाइन की गाइडलाइन यहाँ पर इस सिचुएशन में। एट ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ सॉर्ड्स। क्लैरिफिकेशन लेते हैं। सो आपकी किंग ऑफ वॉन्ड्स की यहाँ पर एनर्जी आ रही है कैप्रिकॉन। आप यहाँ पर इस रिलेशनशिप के लिए रेडी हो, पॉजिटिव हो, स्ट्रॉन्ग हो। आपका बिलीफ है यहाँ पर कि हम इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जा सकते हैं। ओके राइट, इस तरह का यहाँ पर एनर्जी। सो मैं क्लैरिफिकेशन। किंग ऑफ कॉइन्स अगेन, यहाँ पर किंग की एनर्जी। आप अपने लेवल पर बहुत पॉजिटिव हो कैप्रिकॉन, आप अपने लेवल पर बहुत स्ट्रांग हो। आपको ऐसा लग रहा है कि कभी फास्ट चले ये रिलेशनशिप, फास्ट चले या स्लो चले, वॉट एवर, ये रिलेशनशिप भाई सक्सेस करना ही है, लाइक दैट। ओके, इस तरह का यहाँ पर एनर्जी आ रहा है। यस, यहाँ पर आप, मैंने कहा ना, आप स्पीड, कभी आप बहुत ज़्यादा स्पीड बढ़ाओगे, कभी बहुत ज़्यादा स्लो हो जाओगे। ओके, सो ऑन ऑफ की सिचुएशन नहीं है, स्पीड की सिचुएशन एनर्जी है आपकी बहुत ज़्यादा, कि आपको बहुत ज़्यादा, कभी कभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हो और कभी कभी
एनर्जी को स्लो कर देते हो या अपने एक्टिविटी को स्लो करते हो या अपने सोचने के तरीके को स्लो करते हैं, बट ओवरऑल आप पॉजिटिव हो कि ये रिलेशनशिप चाहिए। स्लो हो जाए, स्लो चले भाई, ठीक है, डिवाइन स्लो चलवा रहा है तो चलो भाई स्लो ही चले, ओके, और पर सक्सेस हो जाए। मैनिफेस्टेशन आपकी स्ट्रांग यही है कि ये रिलेशन जो है सक्सेस हो जाए, ओके। यहाँ पर इस एनर्जी में टैपिंग कर रहे हैं आपके पार्टनर 5 ऑफ कप्स में। ये पर्सन पास्ट की बातें अभी तक होल्ड कर गए हैं, इनके लाइफ में कुछ पास्ट हुआ है वो बातें, या आपके साथ में कोई सिचुएशन हुई है वो बातें, वॉटएवर, ओके। ये पर्सन अभी भी ड्रेन है, ओके, पेशेंस रख रहा है, कंट्रोल कर रहा है, इनको आपकी याद आ रही है, मिसिंग की एनर्जी है, 3 ऑफ सॉर्ड्स। मैंने कहा ना, ये पर्सन को किसी ने चीट किया है, मैनिपुलेट किया है, वो भी याद आ रहा है, या आपके साथ में जो शायद अनबन हुई है या आप दोनों ने एक दूसरे को हर्ट किया है, वॉटएवर, ये पर्सन वो अभी भी होल्ड कर गए हैं और अभी भी इनको ऐसे लग रहा है वो चीज़ इनकी हीलिंग प्रोसेस ही चल रही है, ये अपने आप को उस तरह से हील ही कर रहे हैं, जबकि आप उस सिचुएशन से निकल चुके हो, जबकि आप ये माइंड ही नहीं कर रहे हो, आप बिल्कुल अपने अलग ही एनर्जी में हो, अलग ही स्ट्रेंथ में हो कि नहीं आपका अलग है, और इनको ऐसे लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा पेशेंस रख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये कंट्रोल करते करते ना, अपने आप को कंट्रोल करते 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 एक दर्द भरे एनर्जी में आ गए हैं, पेन की एनर्जी में आ रहे हैं कि अब इनको ही कंट्रोल करना है, इनके इमोशन को इनको ही समझना है कि क्या है। तो यहाँ पर एक अलग ही एनर्जी इनका दिखाई दे रहा है, जबकि ये अपने आप को हील करते हुए नज़र आ रहे हैं डिवाइन टाइम के अनुसार। ये डिवाइन की ही यहाँ पर एनर्जी इस तरह चल रही है कि इनको पेशेंस या कंट्रोल जो भी चल रहा है, इनको स्पेस दिया जा रहा है यहाँ पर हील होने के लिए, ओके। यहाँ पर आपका नेक्स्ट, यहाँ पर आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एंड द मून यहाँ पर, एंड यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस। आप ना अपनी एनर्जी को बहुत हाई 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 लेकर जाने वाले हो, आप अपनी इमोशंस को समझ लेने वाले हो इस टाइम में कि आप अपने आपको अगर यहाँ पर उनकी याद भी आएगी या मिसिंग भी एनर्जी आएगी तो आप उसको ब्लो कर दोगे, आप कहोगे कि यार ठीक है मिसिंग है, बट हाई प्रिस्टेस ये डिवाइन का कनेक्शन है, ओके। हाई प्रिस्टेस एनर्जी बहुत साइलेंट, अपनी एनर्जी को स्ट्रॉन्ग रखोगे आप इस रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि आप जानते हो कि सच्चाई क्या है, इस रिलेशनशिप को किस तरह से हमें हैंडल करना आता है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हो। जहाँ जहाँ आप इमोशनली डाउन होंगे, हो सकता है आप फुल मून को या न्यू मून को आप थोड़ा सा इमोशनली इस पर्सन की आपको याद आ सकती है, या इस पर्सन के लिए आपकी एनर्जी या ये पर्सन की कोई मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा आपको फील हो सकती है, राइट। तो उस टाइम में आप स्पिरिचुअलिटी का सपोर्ट लेने वाले हो और अपने आप को बैलेंस करोगे, और आप ये सीक्रेट अपने पास ही रखोगे, आप सडनली बात नहीं करोगे, ओके। आप यहाँ पर अपने अपने वैल्यू में रहोगे, अपने रिस्पेक्ट में रहोगे, आप वेट करोगे कि हाँ ये आएंगे तब देखेंगे, राइट। तो यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आपके पर्सन की उस टाइम में जब आपकी एनर्जी इस तरह रहेगी, उस टाइम आपके पर्सन की एनर्जी 4 ऑफ कप्स की रहेगी। अब ये पर्सन धीरे धीरे फील करना स्टार्ट करेगा कि हाँ मेरे लिए कैप्रिकॉर्न के लिए कुछ फीलिंग्स दिखाई दे रही है, ओके, कि हाँ मुझे यहाँ पर फीलिंग्स है, नाइट ऑफ कप्स। तो इनकी फीलिंग्स अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा होने वाली है उस टाइम में। 10 ऑफ कॉइन्स, अब उनको लगेगा कि हाँ मैंने मिस कर दिया, मैंने यहाँ पर कैप्रिकॉर्न को छोड़ के बहुत बड़ी मिस्टेक की है, तब जाकर इनको कहीं ना कहीं थोड़ा रियलाइजेशन दिखाई दे रहा है कि डिवाइन मुझे क्या दिखाना चाहते थे और मैं क्या देख रहा था या देख रही थी, इस तरह का एनर्जी यहाँ पर है। सो ये पर्सन यहाँ पर आपके पार्टनर यहाँ पर एनर्जी है कि इनके इमोशंस बहुत, क्योंकि ये आगे बढ़ रहे हैं आपके रिलेशन की तरफ आना पसंद करेंगे अब क्योंकि हॉर्स देखो, हॉर्स चल रहा है, खड़ा नहीं है, वो स्टेप डाल रहा है, तो ये पर्सन कम्युनिकेशन या मैसेज करने का भी ट्राई कर सकते हैं, बट ये पर्सन उस टाइम में लो एनर्जी में रहेंगे, ये बहुत ज़्यादा अपसेट रहेंगे या नर्वस एनर्जी में रह सकते हैं, ये आपको शो करेंगे शायद कि हाँ ये बहुत ही
हैप्पी एनर्जी में है, बट ये अंदर बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में है, और लो एनर्जी के वजह से इनको यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिस होगा, तब वो चाहेंगे कि कैप्रिकॉन से बात करें। चांसेस दिख रहे हैं, प्रोबेबिलिटी, बट क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा श्योरिटी नहीं है। ओके राइट, इस तरह का यहाँ पर एनर्जी आ रहा है। द चैरियट की एनर्जी आपकी, आप तो बहुत बड़े बड़े कार्ड लेकर बैठे हो भाई कैप्रिकॉन जी। ओके, आप द चैरियट, आप चाहोगे कि सक्सेस करना है, आपकी एनर्जी ये शिफ्ट होने वाली है कि रिलेशनशिप ये सक्सेस करना ही है। ओके, सक्सेस की एनर्जी यहाँ पर दिखेगी, और आपको द हैंगमैन एनर्जी, क्योंकि आपको यहाँ पर आपका क्लियरिटी बहुत ज़्यादा मिलेगा, आपका थर्ड आई चक्रा ओपन होने के चांसेस है, आपको कंप्लीट क्लियरिटी मिलेगी इस रिलेशनशिप के लिए। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पर लविंग एंड केयरिंग, आपको अंडरस्टैंड होगा कि अब इस पर्सन के साथ में हमें लविंग एंड केयरिंग एनर्जी कैसी रखनी चाहिए थी, हमने कैसा बात करना चाहिए था, किस तरह से ये रिलेशनशिप हैंडल करना चाहिए था। ये आपको लेसन मिलेंगे, या वो लेसन से रियलाइज़ करवा दिया जाएगा आपका जो भी पास्ट इनके साथ में, या कुछ भी आपका पास रहा होगा, आपको ये रियलाइजेशन करवा दिया जाएगा कि रिलेशनशिप कैसे हैंडल करते हैं, किस तरह से लविंग केयरिंग एनर्जी होती है। ओके, तो आपको उस तरह से ये पर्सन के लिए एनर्जी बिल्कुल रहेगी। हाँ, फिर भी आप अपने इमोशन होल्ड करके रखोगे, आप अपने इमोशन जाहिर नहीं करोगे, चाहे आपको कितनी भी क्लियरिटी आए या कितना भी अंडरस्टैंडिंग आए और कितना भी आप मैच्योर हो जाए। ओके, बाय एनर्जी से आप मैच्योर ही होंगे, आप बड़े ही हैं, बट एनर्जी लेवल से मैच्योरिटी वो अलग रहती है, वो आप फील कर पाओगे। द मैजिशियन का यहाँ पर कार्ड, आपके पार्टनर का इस एनर्जी के टैपिंग करते हुए ये पर्सन की एनर्जी इस तरह आ रही है कि ये मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं उस टाइम में। ओके, मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगे, बट अगर ये आपसे कम्युनिकेशन करते हैं इससे पहले, तो ये आपको कंट्रोल करना भी चाहेंगे। 7 ऑफ कप्स। ओके, अगर इन्होंने कम्युनिकेशन उस दौरान स्टार्ट किया तो ये आपको कंट्रोल करना पसंद करेंगे, इनको लगेगा कि हाँ अब कैप्रिकॉन को थोड़ा सा कंट्रोल करें, लाइक दैट। बट अगर ये कम्युनिकेशन भी नहीं करते हैं तो ये पर्सन सही राह देखेंगे आपके तरफ आने के लिए। ओके, सही वे से, द चैरियट, मैंने बोला ना आपके तरफ आने के लिए ये पर्सन अब सही राह ढूंढेंगे कि सही सिचुएशन में कैसे जाए। ओके, कैप्रिकॉन का अभी हर्ट नहीं होना चाहिए, इमोशनली अंडरस्टैंड होना चाहिए, मैच्योरिटी होना चाहिए, अब किस तरह से डील करना चाहिए कैप्रिकॉन के साथ में, तो ये पर्सन उस तरह से अंडरस्टैंडिंग करते हुए द चैरियट का कार्ड लेकर सामने आएंगे। ओके, या उस तरह से इस रिलेशनशिप के लिए ये अपने लेवल पर ज़रूर बढ़ेंगे, जैसे आप बढ़ रहे हो, जैसे उनको पता नहीं है वैसे वो बढ़ेंगे, आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि ये थोड़े से कंफ्यूज नहीं रहेंगे। ओके, ऑप्शन ढूंढेंगे आपके तरफ आने का कि कैप्रिकॉन के तरफ जाए कैसे, कौन सा बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि हम कैप्रिकॉन को समझाएंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, और किस वे से कैप्रिकॉन हमें समझेगा। ओके, और फिर किस तरह से कैप्रिकॉन को हम अपने क्या कहते हैं, अपने कंट्रोल में लेकर आएंगे कि कैप्रिकॉन हम ऐसे ऐसे हुआ था, ऐसे करेक्ट किया था, ये हुआ था, इस तरह से। ओके, सो इस तरह से थोड़ा सा मैनिपुलेटिंग एनर्जी लग रही है इनकी, बट थिंकिंग अच्छी है, इंटेंशन अच्छे हैं। ओके, राइट दैट। सो यहाँ पर नेक्स्ट एनर्जी आ रही है 10 ऑफ सॉर्ड्स की। जब आपको ऐसे लगेगा कि अब यहाँ पर हमें नया चैप्टर ओपन करना चाहिए। ओके, अब आपको ऐसे लगेगा कि अब बहुत हो गया वेट करना, अब हमें नया चैप्टर शुरू करना चाहिए, यानी नया चैप्टर इन द सेंस किसी और के साथ में नहीं, वो बात नहीं कर रही हूँ, अपने जीवन का अब नया चैप्टर कि बहुत हो गया, वेट करना हो गया, इमोशंस अप डाउन्स हो गए हैं, बहुत ज़्यादा हो गए हैं, अब यहाँ पर ना, अब यहाँ पर जस्टिस। ओके, यहाँ पर अब डिवाइन जब देंगे इस रिलेशनशिप को, तब दे क्लियरिटी के साथ में। ओके, डिवाइन टाइम पे 9 ऑफ सॉर्ड्स, मैंने कहा ना एंजाइटी, या बहुत ज़्यादा, बहुत हो गया भाई। ओके, एंजाइटी हो गया, सब हो गया, अब ना बहुत हो गया, अब डिवाइन जब देंगे तब देंगे, आप ना सरेंडर कर दोगे इस टाइम में।
इस तरह का एनर्जी यहाँ पर आ रही है, क्योंकि आप अभी एंजाइटी या उस तरह के सिचुएशन, स्लीपलेस नाइट, वो आप सह नहीं कर पाओगे कि अब यहाँ पर कितना वेट करें, कितना होगा, ये पर्सन अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहा है, ये पर्सन समझ ही नहीं रहा है, ये पर्सन आगे ही नहीं बढ़ रहा है, इस तरह से। तो आप ना अपने एंजाइटी को से बाहर निकलने के लिए सीधा जस्टिस मांगोगे डिवाइन को कि भाई जस्टिस दे दो, है तो है, नहीं है तो नहीं है, बैलेंस दे दो, स्ट्रॉन्ग एनर्जी दे दो, वो ब्लेसिंग दे दो, लाइक दैट। ओके, तो आपकी एनर्जी ये पर्सन के लिए रहेगी कि आप इनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचोगे, तो उस एंजाइटी से निकलने के लिए आप डिवाइन को सरेंडर करोगे, इस तरह का यहाँ पर एनर्जी है। द फूल का यहाँ पर ये पर्सन का कार्ड है यहाँ पर कि 6 ऑफ कप्स। जब आप इस रिलेशनशिप से पूरा यानी आप अपनी साइकिल कंप्लीट करोगे, आप डिवाइन को सरेंडर करोगे, ये पर्सन तब स्टार्ट करेगा आपको अच्छा सोलमेट मानना कि नहीं, ये ड्रीम देखना शुरू करेंगे कि या इनके ड्रीम में आप जाओगे, ऐसा भी हो सकता है कि इनको वहाँ पर फील होगा कि अब लीप ऑफ फेथ, डिवाइन के ऊपर फेथ रख के इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करूँ कि ये सोलमेट है। ओके, कैप्रिकॉर्न हमारे सोलमेट है, ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो ये वहाँ से स्टार्ट करेंगे, यानी यहाँ पर जब आपकी एनर्जी पूरी की पूरी आप थक जाओगे, टायर्ड हो जाओगे एंड डिवाइन को सरेंडर करोगे कि बहुत हो गया, यहाँ पर वेटिंग बहुत हो गया, ये सब कुछ, अब यहाँ पर हम अपनी दुनिया की तरफ जाते हैं, हम अपना आगे बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया उतार चढ़ाव, कितना खुद के इमोशन के साथ में हम प्ले करेंगे या खेलते रहेंगे, अप डाउन्स करते रहेंगे, कुछ तो लिमिट है। ओके, ह्यूमन बींग्स है भाई। ओके राइट, तो यहाँ पर आप उस तरह से इस रिलेशनशिप को स्टक करोगे, या हैप्पीनेस का स्टक इन द सेंस ऐसे नहीं कि द एंड, कि बस यहाँ पर डिवाइन रियूनियन दे दो या जो भी है आप दे दो, अब आपके हाथ में, हमारे हाथ में कुछ नहीं, तो उस टाइम में इस पर्सन की यहाँ पर अवेकनिंग दिखाई दे रही है, एनर्जी एक्सचेंज होते हुए दिखाई दे रही है। ओके राइट, तो इस तरह का यहाँ पर एनर्जी है। सो यहाँ पर डिवाइन की गाइडलाइन आ रही है 2 ऑफ वॉन्ड्स की, द एम्परर एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप अपना लाइफ का जो 2 ऑफ वॉन्ड्स यानी पॉजिटिव एनर्जी है, आप अपने अपनी लाइफ इनके लिए रोको मत, यानी अपने इमोशन, अपने फीलिंग्स। ओके, लाइफ को कोई ना लाइफ को रोक देता है, अपने एक्टिविटी को रोक देता है, अपने लाइफ के चेंजेस को रोक देता है, तो वो ना रोके, ठीक है, आपको वो नहीं रोकना है। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है एंड द मैजिशियन। बिलीव ऑन डिवाइन, यहाँ पर भी डिवाइन के मिरेकल्स के ऊपर आपको ट्रस्ट रखना है। आपका कहीं ना कहीं वर्क से रिलेटेड या कहीं ना कहीं आपकी मीटिंग डिवाइन एकदम से इत्तेफाक से, बोलता है ना, इत्तेफाक से हो जाएंगे, लाइक दैट, कोई मीन्स एकदम से सडनली कुछ ऐसा हो जाएगा, डिवाइन टाइम आएगा और वो उस डिवाइन टाइम में आप दोनों की यहाँ पर मीटिंग ज़रूर होगी, कुछ ना कुछ बात ज़रूर होगी, इस तरह का यहाँ पर एनर्जी। बट अपने लाइफ को, अपने इमोशंस को, अपने हर बात में पार्टनर को उस तरह से अपने जीवन में हर जगह इन्वॉल्व मत कीजिए, हर जगह में वो एनर्जी मत डालिए, आप अपने लिए जिए, आप अपने लिए आगे बढ़ें। ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स, अपने आप को चेंज कीजिए। 10 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर रिलेशन ख़त्म करने की बात नहीं की जा रही है, आपकी एनर्जी को शिफ्ट करने की बात की जा रही है। जनवरी मंथ में डिवाइन इस तरह से गाइडलाइन दे रहे हैं आपको, एंजल्स के तरफ से यहाँ पर गाइडलाइन दे रहे हैं, क्योंकि क्या हो रहा है कि आप यहाँ पर द डेविल का कार्ड है एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स का बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है। ये एनर्जी यही कहती है कि आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, बार बार ऑब्सेसिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हो, बार बार आपको कभी थर्ड पार्टी सिचुएशन लग रहा है, कभी करियर ओरिएंटेड लग रहा है, कभी टॉक्सिक एनवायरनमेंट लग रहा है, कभी क्या लग रहा है। ओके, तो आप ना बहुत ही ज़्यादा आपकी एनर्जी ऑब्सेसिव में जाकर स्टक हो गई है, तो डिवाइन यहाँ पर कह रहा है कि इस तरह की एनर्जी क्रिएट ही ना करें,
अपने एनर्जी को कहीं ना कहीं रिलीज करे एंड बैलेंस में आ जाए, लाइक दैट। ओके, तो एंजल की गाइडलाइन आपके लिए कैप्रिकॉर्न फॉर दिस सिचुएशन जनवरी मंथ के लिए, कैप्रिकॉर्न आपके लिए यहाँ पर एंजल की गाइडलाइन। सो जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, या आप हमारे वेबसाइट पे जाके वहाँ से भी चार्ट बुक कर सकते हैं। आप करियर के लिए, रिलेशनशिप के लिए या अदर इश्यूज़ के लिए भी रीडिंग ले सकते हैं। ओके, सो थैंक यू गाइज। यहाँ पर गाइडलाइन आई है द लवर का कार्ड आपके सामने फ्लिप होकर गिरा है। यहाँ पर ब्यूटीफुल कार्ड है। आपको कहा जा रहा है यस, रियूनियन रिकन्सिलेशन होने के ये चांसेस डेफिनेटली है ओके इन द फ्यूचर, बट आपको आपके हेल्थ इश्यूज़ या आपके जो इमोशंस आप डीपली हील नहीं कर पा रहे हो उसको प्रॉपर वे से हील कीजिए। ओके, आपके वाइब्रेशंस, हेल्थ और रिकवर फ्रॉम द इलनेस यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको उस तरह से एंजल सपोर्ट कर रहे हैं, उस तरह से आप अंडरस्टैंड करो एंड समझो। यहाँ पर अवेकनिंग आया है अगेन। यहाँ पर आपको पॉज इसलिए दिया गया है क्योंकि राइट सिचुएशन अभी नहीं आई है इस रिलेशनशिप में। ओके, जब आपकी राइट सिचुएशन आ जाएगी तब आपको हैंगिंग से निकाला जाएगा, यानी आपको पॉज से निकाला जाएगा एक्शन के लिए, राइट। और यहाँ पर है वाइस काउंसलिंग। यहाँ पर कहा जा रहा है अगर आप चैरिटी वर्क, सोल पर्पस कुछ करने का सोच रहे थे और वो अभी तक आपने होल्ड करके रखा है, कहीं पर किया नहीं है, तो डेफिनेटली वो काम आप पहले शुरू करें, ठीक है, लाइक दैट। सो मैं यहाँ पर ये रीडिंग क्लोज करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग और थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज। नमस्ते एंड जय हिंद।